हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 7 आज हम लोग कवर करेंगे और आज का एजेंडा होगा बोर्ड एंड स्ट्रीम को समझने का। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्केलेटर्स। ठीक है, सो दोनों टॉपिक्स कवर कर लेंगे आज ही। ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बेटर हम लोग एक ही बार में उसको समझ लें। ओके, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। जो भी लोग कैट 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये प्लेलिस्ट सारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 7 और पहला पार्ट है इसका बोर्ड एंड स्ट्रीम। राइट, बोर्ड एंड स्ट्रीम। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग बोर्ड का मोशन देख रहे हैं, right, along with the motion of flow of river or you can say current, right, or water type से कुछ भी आप वहां पर बोल सकते हैं। So there are two types of scenarios here. One of the scenario is downstream, right? One of the scenario is downstream and the other scenario is upstream. All right, upstream and downstream. There are two types of scenarios. Now let's say बोट एंड रिवर फ्लो और बोट एंड वाटर, इनके आपको स्पीड्स दी हुई है। लेट्स से स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसका मतलब होता है कि अगर आप वाटर की स्पीड को 0 मान लेते हो, मींस बोट की खुद की स्पीड कितनी है, राइट? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर वाटर की स्पीड 0 है तो बोट की खुद की स्पीड कितनी है? लेट्स से दिस इज स्मॉल b and speed of water, speed of water और flow of river और speed of current, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखने की बात है। स्पीड ऑफ वाटर इज w, आई एम राइट। ठीक है, तो b इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड w इज स्पीड ऑफ वाटर और यू कैन से स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर और स्पीड ऑफ करंट, व्हाटएवर, राइट। सो यहाँ पर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दो केसेस है। डाउनस्ट्रीम का मतलब है बोट, राइट, travels boat along the stream, right, and upstream का मतलब है boat against the stream। ये दो सिनेरियोज हैं। ओके, एक में बोट और स्ट्रीम एक साथ हैं, एक तरफ फ्लो कर रहे हैं, और एक में बोट एंड स्ट्रीम ऑपोजिट है, अगेंस्ट है। तो जब बोट अगेंस्ट जा रही है स्ट्रीम की बेसिकली, राइट, सो जो अपस्ट्रीम स्पीड होगी वो होगी b माइनस डब्ल्यू। दिस विल बी अपस्ट्रीम स्पीड, स्पीड अपस्ट्रीम इज b माइनस डब्ल्यू, राइट, एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट विल बी b प्लस डब्ल्यू, जहां पर स्ट्रीम बोट को बेसिकली सपोर्ट करेगा, राइट, तो बोट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी जब वो फ्लो के साथ जा रही है बेसिकली, राइट। So downstream speed and upstream speed, these are two things here, right? B plus W and B minus W. So let's say ये बोट कवर कर रही है d डिस्टेंस, और ये d डिस्टेंस एक बार डाउनस्ट्रीम में कवर किया, एक बार अपस्ट्रीम में कवर किया, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टू कवर d डिस्टेंस विल बी, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड, which will be equal to d upon b plus u। time to cover a distance d in the downstream and time to cover distance d in upstream will be equal to d upon upstream speed su। तो यहां से जो टाइम आ जाएगा, टाइम टू कवर विल बी d upon b minus w। ओके, नाउ देयर इज वन स्पेसिफिक सिनेरियो जो आपको ध्यान रखना है, राइट। तो नोट के अंदर मैं इसको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, राइट, नोट पॉइंट बना लीजिए। सो सिनेरियो क्या है? लेट से कोई बोट
ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई, राइट, इस टाइप से, और फिर बी से ए पर वापस आई, तो बेसिकली राइट ये एक मोशन हुआ जिसमें बोट ए से बी तक जा रही है और फिर बी से ए तक आ रही है, बेसिकली राउंड ट्रिप, दिस वी विल कॉल एज राउंड ट्रिप, ओके, राउंड ट्रिप। कैन आई से अगर ए से बी डाउनस्ट्रीम है तो बी से ए अपस्ट्रीम होगा, या फिर वाइस वर्सा, अगर ए से बी अपस्ट्रीम है तो बी से ए डाउनस्ट्रीम होगा, या फिर ए से बी डाउनस्ट्रीम है तो बी से ए अपस्ट्रीम होगा। एक मोशन इसमें अपस्ट्रीम होगा और एक डाउनस्ट्रीम होगा। तो मान लेते हैं कि जो ए से बी वाला है वो डाउनस्ट्रीम है, दैट मीन्स वहां पर स्पीड क्या होगी, बी प्लस डब्ल्यू, और जो रिटर्न वाली जर्नी है उसमें स्पीड क्या होगी, बी माइनस डब्ल्यू, बोल सकते हैं ऐसा। तो यहां पर एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एस एवरेज, एवरेज स्पीड, या आप एवरेज स्पीड वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट कीजिए जहां पर राउंड ट्रिप की एवरेज स्पीड हम लोगों ने निकाली थी। सो 2s1 h2 अपॉन s1 प्लस h2, सो 2s1 कितना है, b प्लस w, h2 कितना है, b माइनस w, 2s1 h2 अपॉन s1 प्लस h2, सो b प्लस w एंड प्लस b माइनस w, 2s1 h2 अपॉन s1 प्लस h2 का यूज किया, यहां से कितना रिजल्ट हमारा आ गया, ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर माइनस w स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ b, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, b स्क्वायर माइनस w स्क्वायर अपॉन b। ये आपको याद रखना है इन अ राउंड ट्रिप, राइट, जब बोट राउंड ट्रिप कवर करती है, कंप्लीट करती है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड निकल कर आती है वो कितनी आती है, b स्क्वायर माइनस w स्क्वायर अपॉन b। ओके गाइस, ठीक है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही है, अब इसका हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में, राइट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, राइट। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, अ बोट कैन ट्रेवल एट 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मीन्स हमें b की वैल्यू दी हुई है 12, ये मतलब है इसका, b की वैल्यू क्या है, 12, ओके। इट ट्रेवल्ड 135 किलोमीटर अपस्ट्रीम, पहले ये बोट 135 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है इन अ रिवर, एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और वापस रिटर्न कर जाते स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। तो काइंड ऑफ राउंड ट्रिप हुई है, ऑल टुगेदर इन 24 आवर्स, पूरा इसको जो टाइम लगता है 24 आवर्स का टाइम लगता है। फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रीम फ्लोज, स्ट्रीम किस रेट से फ्लो कर रही है, मीन्स हमें W की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ वाटर, V दिया हुआ है, W में फाइंड आउट करना है। कंपोजिट टाइम है 24 आवर्स, और पॉइंट ए से पॉइंट बी डिस्टेंस है 135 किलोमीटर, राइट, और स्पीड ऑफ बोट कितने, 12, ठीक। सो ए से बी तक गई बोट, 135 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, राइट, और फिर वापस आ गई, राइट। सो कैन आई से टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 270 किलोमीटर, 135 जाने में और 135 आने में, एंड वी ऑल्सो हैव टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 270, टोटल टाइम इज 2, राइट, 24 आवर्स। सो कैन वी कमेंट ऑन एवरेज स्पीड ऑफ बोट, एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 270 अपॉन 24, ठीक है। बट एवरेज स्पीड क्या होती है, b स्क्वायर माइनस w स्क्वायर अपॉन b, हम तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला भी जानते हैं। सो b स्क्वायर माइनस w स्क्वायर अपॉन b इज 270 अपॉन 24, यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देंगे तो w की वैल्यू आ जाएगी 270 अपॉन 24, राइट। सो b स्क्वायर इज 144 माइनस w स्क्वायर अपॉन b इज 12, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 270 डिवाइड बाई 24, अगर आप 12 से इसको डिवाइड करेंगे 24 को तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, और 2 से 270 135 टाइम्स, तो बेसिकली आप कह पाओगे 144 माइनस w स्क्वायर इज 135, सो w स्क्वायर इज 9, एंड इफ w स्क्वायर इज 9, यहाँ से w कितना आ जाएगा 3,
-3 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि स्पीड ऑफ फ्लो -3 तो नहीं हो पाएगी, राइट। सो स्पीड ऑफ फ्लो इज 3 किलोमीटर पर आवर आवर आंसर। ओके, तो जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा अभी राउंड ट्रिप में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? अ बोट कवर्स 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम and returns to its starting point. It covers the upstream journey in 2 hours more than the downstream journey. The speed of the boat in still water is 5 times the speed of the stream. So find the speed of the stream. Okay. So a boat covers 48 km upstream and returns to its starting point. It covers the upstream journey in 2 hours more than the downstream journey. देखो यहाँ पर लिखा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अगर W की वैल्यू K है तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? 5K। 5 टाइम्स लिखा हुआ है। स्पीड ऑफ वाटर K है तो स्पीड ऑफ बोट इज 5K। व्हाट अबाउट अपस्ट्रीम स्पीड? कैन आई से अपस्ट्रीम स्पीड इज 5K माइनस K इज 4K एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड is 5K plus K is equal to 6K, right? डिस्टेंस सेम है 48 किलोमीटर ही उसने कवर किया अपस्ट्रीम में भी, और जब रिटर्न करे स्टार्टिंग पॉइंट पर दैट मीन्स डाउनस्ट्रीम में भी सेम डिस्टेंस। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट रेशियो ऑफ टाइम इज इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड। सो SU अपॉन SD, अगर रेशियो ऑफ स्पीड्स आप निकालते हो तो आता है 4/6 इज 2/3। तो रेशियो ऑफ टाइम कितना होगा? टाइम टेकन अपस्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम विल बी व्हाट? कैन आई से दिस विल बी 3/2। इनवर्स रेशियो 2/3 था स्पीड्स का रेशियो, तो 3/2 क्या होगा? टाइम का रेशियो। इसने कहा है कि जो अपस्ट्रीम जर्नी इसने कवर की उसमें 2 आवर्स ज्यादा लिया है डाउनस्ट्रीम जर्नी के कंपेरिजन में। कैन आई से जो 3 और 2 का यहाँ पर गैप है, ये जो 3 और 2 का डिफरेंस है 1 रेशियो पॉइंट का, दिस 1 रेशियो पॉइंट इज इक्वल टू 2 आवर्स। अगर 1 रेशियो पॉइंट 2 आवर्स के बराबर है तो 3 रेशियो पॉइंट कितना होगा? 6 आवर्स, और 2 रेशियो पॉइंट कितना होगा? 4 आवर्स। इसका मतलब है डाउनस्ट्रीम जर्नी कवर करने में बोट को जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 4 आवर्स का, और अपस्ट्रीम जर्नी कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? 6 आवर्स का। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें W की वैल्यू बतानी है। ओके गाइस, ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं। अपस्ट्रीम इसने 48 किलोमीटर कवर किया, राइट? अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज 48 किलोमीटर। ओके, सो कैन आई से अपस्ट्रीम स्पीड SU इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कहां से आएगा? ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर 6 आवर्स। सो 48/6 इज 8 किलोमीटर पर आवर। So upstream speed is 8 किलोमीटर पर आवर, but upstream speed is 4K। तो आप इक्वेट कर सकते हैं 4K is equal to 8 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे K कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, सो W की वैल्यू K के बराबर थी और B की वैल्यू 5K के बराबर। तो यहाँ पर अगर आपसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी पूछा जाता तो आप आंसर बता पाते 5 टाइम्स 2 10 किलोमीटर पर आवर। यहां से आप दोनों बातें बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, आराम से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? राज मेड एन अपस्ट्रीम जर्नी ऑफ 30 किलोमीटर पर Raj made an upstream journey of 30 km in a certain time. If his speed in still water was 2 km per hour less and the speed of the stream was 2 km per hour more, he would have taken 10 hours more for that journey. Find his upstream speed. Okay. So SU हमें find out करना है, upstream speed उसकी हमसे पूछी गई है। ठीक है, ये कह रहा है राज मेड एन अपस्ट्रीम जर्नी ऑफ 30 किलोमीटर इन अ सर्टेन टाइम। 30 किलोमीटर जर्नी उसने कवर की इन अ सर्टेन टाइम। तो टाइम कितना लगा? T1 में बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जो उसको टाइम लगा बेसिकली
वो लगा 30 अपॉन एस यू। ओके, उसके बाद ये कह रहा है इफ हिज स्पीड इन स्टिल वाटर वाज 2 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड वाटर में 2 किलोमीटर पर आवर लेस होती स्टिल वाटर में, मतलब b की वैल्यू b-2 होती, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वाज 2 किलोमीटर पर आवर मोर। देखो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, b-w होती है। अगर आप b की वैल्यू को 2 से कम कर देते हो, b-2 कर देते हो, और w की वैल्यू को w+2 कर देते हो, तो इफेक्टिवली एसयू कितना आ जाएगा, b-w एंड -4। सो कैन आई से एसयू डैश जो न्यू अपस्ट्रीम स्पीड है वो होगी इनिशियल अपस्ट्रीम स्पीड -4। ये बात समझ आ रही है सभी को, राइट? एसयू कितना था, b-w था। एसयू डैश कितना है, b-2 -w+2। एसयू डैश की वैल्यू b-w -4, b-w का आप रख सकते हो एसयू इनिशियल अपस्ट्रीम स्पीड, तो उसमें से -4, ठीक है। सो T2 कितना लगेगा उसको, T2 इज डिस्टेंस सेम है 30, बट स्पीड कितनी होगी, SU डैश विच इज SU -4। ये कह रहा है जो T2 टाइम है इज 10 आवर्स मोर देन T1 टाइम, वुड हैव टेकन 10 आवर्स मोर देन इनिशियल टाइम। सो T2 is 10 hours more than T1. Can I say 30 upon SU -4 minus 30 upon SU is 10. SU is 10. Okay. So इसको सॉल्व करेंगे, SU -4 into SU is the LCM, 30 SU, right? Minus 30 SU and plus 34 is 120. This number is 10, right? So आप क्या पाओगे यहां से, SU अपस्ट्रीम स्पीड इंटू अपस्ट्रीम स्पीड -4, SU -4 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर आप SU फाइंड कर सकते हो आराम से। तो SU कितना आएगा, SU को आप 6 रख सकते हो। देखो इसको क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करने की कोई नीड नहीं है, जस्ट आप यहाँ पर नंबर्स पुट करके देखो। तो 10 पुट करके देख लो, 10 SU को 10 रखोगे तो 10 इंटू 10 -4, 10 6 60, ज्यादा नंबर आ गया। 8 रखो तो 8 इंटू 8 -4 32, 6 रख दो, 6 इंटू 6 -4, 6 2 12। सो SU इज 6, राइट? थोड़ा सा यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड आप यूज कर लो। तो जो अपस्ट्रीम स्पीड है बोट की इनिशियल बेसिकली वो है 12 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल कितनी होगी, 8 यहां से आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। गाइस आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, और इसी के साथ हमारा बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी ओवर होता है। अब हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एंड वो कॉन्सेप्ट है एस्केलेटर्स। ओके, ठीक। सो लेट्स से देयर इज एन एस्केलेटर, राइट? एक एस्केलेटर है जिस पर कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, विजिबल हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ये मूव कर रहा है। लेट्स से एस्केलेटर इज मूविंग अप, राइट? मूविंग अप एस्केलेटर, राइट? और इसकी स्पीड मान लो, स्पीड इज इक्वल टू स्मॉल e स्टेप्स पर सेकेंड या पर मिनट, जो भी आपको यूनिट दी हुई है टाइम की। तो e स्टेप्स पर सेकेंड या e स्टेप्स पर मिनट, लेट्स से e स्टेप्स पर मिनट हम इसको लिख लेते हैं। सो 1 मिनट में एस्केलेटर के कितने स्टेप्स आपको विजिबल हो पा रहे हैं, मतलब कितने स्टेप्स को मूव कर रहे हैं बेसिकली। सो e स्टेप्स पर मिनट, जैसे 30 स्टेप्स या 40 स्टेप्स, इस टाइप से कुछ भी नंबर हो सकता है। ओके, इसी एस्केलेटर पर एक पर्सन अप जाता है, इसी एस्केलेटर पर एक पर्सन अप जाता है। सो ये पर्सन है और इसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ दिस पर्सन, राइट, इज इक्वल टू स्मॉल p स्टेप्स पर मिनट। पर्सन की स्पीड है स्मॉल p स्टेप्स पर मिनट,
और एस्केलेटर की स्पीड क्या है, स्मॉल ई स्टेप्स पर मिनट, एंड नंबर ऑफ स्टेप्स विजिबल ऑन द एस्केलेटर इज एन, स्मॉल कैपिटल एन रादर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स visible on the escalator. ओके, नंबर ऑफ स्टेप्स विजिबल ऑन दी एस्केलेटर, ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज हमें दी हुई है। अब देखो, अगर ये पर्सन इस पर अप जाता है तो टाइम टू गो अप ऑन दिस एस्केलेटर, जब ये पर्सन अप जाएगा, खुद के भी कुछ स्टेप्स कवर करेगा, तो मुझे बताओ एस्केलेटर उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं। अगर मूविंग अप एस्केलेटर है और पर्सन उस पर अप जाना चाहता है तो एस्केलेटर उसको सपोर्ट करेगा। जब सपोर्ट करेगा दैट मीन्स पर्सन की इफेक्टिव स्पीड बढ़ जाएगी, और इफेक्टिव स्पीड क्या होगी पर्सन की, p प्लस ई। तो टाइम टू गो अप विल बी नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन द एस्केलेटर अपॉन पर्सन की स्पीड प्लस एस्केलेटर की स्पीड। यहीं पर अगर कोई पर्सन टॉप में है, राइट, एस्केलेटर के टॉप पर है कोई पर्सन, तो वो डाउन जाएगा, राइट, ये वाला पर्सन अप जा रहा है बेसिकली। अगर वो पर्सन डाउन जाएगा तो उसके डाउन जाने का टाइम कितना होगा, ना वो एस्केलेटर के मोशन के अगेंस्ट जा रहा है। जब भी वो अगेंस्ट जाएगा तो बेसिकली उसकी इफेक्टिव स्पीड कम हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम लगेगा n अपॉन p माइनस। यहीं पर एस्केलेटर मूविंग डाउन भी हो सकता है। तो अगर मूविंग डाउन एस्केलेटर है, उस पर कोई पर्सन अप जा रहा है, तो वहां पर क्या टाइम आएगा, n अपॉन पी माइनस ई। और अगर मूविंग डाउन एस्केलेटर है और पर्सन डाउन जा रहा है, तो वहां पर टाइम कितना आएगा, n अपॉन पी प्लस ई। तो अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज कर लेंगे। पर्सन का मोशन और एस्केलेटर का मोशन सेम डायरेक्शन में है तो p प्लस ई स्पीड होगी, और पर्सन का मोशन एंड एस्केलेटर का मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो p माइनस ई स्पीड होगी। ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं ना। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, A takes 40 seconds to climb up a moving up escalator and 60 seconds to move down the same escalator, same moving up escalator. How long will A take to move up the escalator when it is switched off? Okay. अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो, एस्केलेटर मूविंग अप है, पर्सन अप जाता है तो 40 सेकंड्स टाइम लगता है, डाउन जाता है तो 60 सेकंड्स टाइम लगता है, राइट। क्या नहीं से अगर एस्केलेटर मूविंग अप है और उस पर नंबर ऑफ स्टेप्स n है, तो n अपॉन p प्लस ई, ये हमें 40 सेकंड्स दिया हुआ है टाइम, राइट। और ऐसे ही n अपॉन p माइनस ई डाउन जाने वाला जो टाइम लगा वो लगा 60 सेकंड्स, और हमें फाइंड क्या करना है, n अपॉन ई हमें फाइंड आउट करना है, रादर n अपॉन p, क्योंकि एस्केलेटर को जब टर्न ऑफ कर देंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। और अगर एस्केलेटर की स्पीड 0 हो गई तो पर्सन की स्पीड सिर्फ p बचेगी वहां पर। तो n अपॉन p प्लस ई 40 है, n अपॉन p माइनस ई 60 है, और n अपॉन p हमें कैलकुलेट करना है। एक तरीका क्या है, जैसे इस इक्वेशन का रीराइट करो, दोबारा लिख सकते हो इसको ऐसे, p प्लस ई इज इक्वल टू n बाई 40, राइट। और ऐसे यहां पर लिख सकते हो p माइनस ई इज n बाई 60। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, अगर दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ p आ जाएगा, कितना आएगा, n बाई 40 प्लस n बाई 60, राइट। और ये एलसीएम आ गया 125n। ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ p इज 5n बाई 120। यहां से आप कह सकते हो n अपॉन p इज 48, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो n अपॉन p 48 सेकंड्स हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। बट इससे अच्छा एक वे है हमारे पास जिसमें हम 10 सेकंड्स में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं फटाफट से। बस आपको रिकॉल करना होगा, जब हम लोगों ने रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन टूल्स कवर किए थे टाइम एंड डिस्टेंस के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था, उसी का यूज करते हैं। देखो, डिस्टेंस तो सेम है तीनों ही केस में। एक केस जब उसकी स्पीड p प्लस ई है, स्पीड, एक केस जब उसकी स्पीड p प्लस ई है,
तब भी डिस्टेंस सेम है, जब उसकी स्पीड p माइनस ई है तब भी डिस्टेंस सेम है, और जब उसकी स्पीड p है तब भी डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस इज सेम, राइट। अब टाइम की बात करते हैं। टाइम p प्लस ई वाले केस में कितना लगता है 40 सेकेंड्स, p माइनस ई वाले केस में कितना लगता है 60 सेकेंड्स। ये वाला टाइम फाइंड करना है। When speeds are in arithmetic progression, time taken are in harmonic progression if distance is constant, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन टूल्स में। सो p प्लस ई, p माइनस ई, ये जो तीनों नंबर्स हैं ये AP में है, arithmetic progression। तो जो टाइम टेकन होगा वो किस में होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो 40 t और 60 विल बी इन HP। तो यहां से मिडिल टर्म t क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म विल बी हार्मोनिक मीन, तो 2 इंटू एक्सट्रीम टर्म्स 40 इंटू 60 अपॉन एक्सट्रीम टर्म्स का सम 40 प्लस 60। कितना आंसर आ रहा है 48। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये अप्रोच हम अप्लाई करेंगे। तो देखो हमें सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए कि ये भी एक कॉन्सेप्ट था जहां पर डिस्टेंस सेम है और स्पीड्स AB में आ जाएंगी तो टाइम हम लोग HP में रख सकते हैं, राइट। देखो इससे कितनी आसान हो गई स्टोरी और हम फटाफट से आंसर कर पाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन एस्केलेटर वाज मूविंग अप फ्रॉम फ्लोर X टू फ्लोर Y, इट हैड 120 स्टेप्स, अनिल took 24 seconds to walk up on it. If his speed doubled and that of escalator tripled, he would have taken only 10 seconds to walk up on it. Find the time he would take to go from floor Y to floor X using the escalator. ये तो टाइम डाउन वाला पूछ रहा है हमसे यहाँ पे, राइट, टी डाउन। एस्केलेटर इज मूविंग अप, अनिल उस पर अप जाता है तो 24 सेकंड्स लगता है, लेकिन वहीं पर अगर उसकी स्पीड को डबल कर दे और एस्केलेटर की स्पीड को ट्रिपल कर दे तो उसको सिर्फ 10 सेकंड्स लगेगा। देखते हैं एक बार। सो ये कह रहा है P प्लस ई, फर्स्ट केस एस्केलेटर पर 120 स्टेप्स है। आई वुड से अगर ये 120 नहीं भी है तो भी हम लोग काम चला सकते हैं। आप 120 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको n लिख रहा हूं, ऑल्दो n इज 120 गिवन है हमें, n अपॉन 24। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन, अगर पर्सन की स्पीड ट्वाइस हो जाए, अनिल की स्पीड ट्वाइस और एस्केलेटर की स्पीड थ्राइस 2p प्लस 3e, तो ये कितना आ रहा है n अपॉन 10। यही तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको पूछा क्या आपसे, n अपॉन p माइनस ई, डाउन जाने का टाइम, राइट। आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले लो। दोनों इक्वेशन का डिफरेंस लोगे तो 2p कैंसिल, 3e 2e का डिफरेंस आ जाएगा e। दिस इज इक्वल टू n बाई 10 माइनस n बाई 12 माइनस n बाई 12। सो किसके बराबर आ रहा है, 10 12 का एलसीएम, राइट। सो 10 12 इसको आप कह सकते हो 60, ये आ जाएगा 6n माइनस 5n, n बाई 60। सो e की वैल्यू तो आ गई n बाई 60। अब अगर e को यहां पर रख दोगे तो p की वैल्यू भी तो आ जाएगी ना। सो p प्लस n बाई 60 इज n बाई 24। यहां से आप कह सकते हो p कितना आएगा, n बाई 24 माइनस n बाई 60। 24 60 का एलसीएम 120 ले लिए, राइट, 120। सो 5 और 2 मीन्स 3n, p इक्वल टू 3n बाई 120। यहां से p कितना आ गया, n बाई 40। सो p की वैल्यू n बाई 40 है और e की वैल्यू n बाई 60, तो n अपॉन p माइनस e तो बता पाएंगे ना, यहां से कितना आ जाएगा, n अपॉन p इज n बाई 40 माइनस e इज n बाई 60। ओके, सो इसको आप लिख सकते हो 120n अपॉन 3 and 2n। So answer is 120. I hope this is clear, right guys? देखो मैंने 120 को n लिखा था तो इसलिए हमारी इक्वेशन फ्रैक्शन में बनी है। अगर आप 120 को सीधे 120 ही लिखते, n की जगह 120 लिखते, तो आपकी इक्वेशन ये सिंप्लीफाई हो जाती। मैंने n इसलिए लिया क्योंकि हो सकता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो वहां पर ये n ही हो, वहां पर 120 हमें गिवन ना हो।
ठीक है, तो आप 120 लेकर करेंगे, आप इससे आधे टाइम इसको कर लेंगे, क्योंकि 120/24 यहाँ पर 5 दिखेगा आपको, 120/10 यहाँ पर 12 दिखेगा, 5 12 इक्वेशन सोल्व करना आसान होगा बस। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ओके गाइज, सो एस्केलेटर में और बोट एंड स्ट्रीम में इतना ही है। पास्ट ईयर्स में कैट में इन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं उतने, तो आई होप दिस इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। आप जब बुकलेट वगैरह से प्रैक्टिस करेंगे, जो भी बुक्स आप फॉलो करें उनसे, उनमें भी आप देखोगे कि बोट एंड स्ट्रीम और एस्केलेटर के क्वेश्चंस काफी कम वहां पर हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है टाइम एंड डिस्टेंस का, राइट। तो इससे ज्यादा प्रैक्टिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और जो आपके थॉट्स है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में ही। तब तक के लिए बाय बाय।